अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन युज़र्रिल्लाह शैय्अा वसयज़्ज़ियल्लाहुल शाकिरीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या कत्ल कर दिया जाए तो तुम अपनी एड़ियों के बल लौट जाओगे? और जो कोई भी अपनी एड़ियों के बल लौट जाएगा वो अल्लाह का कुछ भी नुकसान ना करेगा। हाँ, अल्लाह बदला देगा शुक्र करने वालों को। गज़वा उहद के दौरान जब ये अफवाह उड़ गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो बाज़ लोग बहुत दिल गिरफ्तार हो गए कि अब किस लिए जंग करनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इनमें से थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर तलवार फेंक दी और दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गए कि अब हमने जंग करके क्या लेना है। यहाँ इस तरह से अमल पर गिरफ्त हो रही है कि तुम्हारा ये रवैया गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो महबूब तो नहीं है। तुम इनके लिए जिहाद नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के लिए कर रहे हो। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अपने जान और माल कुर्बान कर रहे हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं। क्या इस सूरत में तुम उल्टे पांव राह हक से फिर जाओगे? क्या यही तुम्हारे दीन और ईमान की हकीकत है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि जज्बाती इंसान थे लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर हौसला छोड़ गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीबन यही कैफियत फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर हो गई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार सोंट कर बैठ गए थे कि जो कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है मैं इसका सर उड़ा दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम व गारो बदर व कबर इस वक्त मदीना के मज़ाफ़ात में थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु आते ही सीधे अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजरे में गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर चादर थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर हटाई और झुककर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और रो दिए। फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौतें जमा नहीं करेगा, यानी अब दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वारिद नहीं होगी। अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात जावदानी हासिल हो चुकी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए और लोगों से खिताब शुरू किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद फरमाया, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था इसे मालूम हो कि अल्लाह तो जिंदा है जिसे मौत नहीं आएगी। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह आयत तिलावत फरमाई जिसका अभी हम तर्जुमा और तफसील बयान कर रहे हैं। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बानी ये आयत सुनकर लोगों को ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये आयत इसी वक्त नाजिल हुई है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमें यही बताया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था तो हज़रत उमर की क्या हालात थे, किस तरह वो अपना दिल हार कर बैठ गए थे। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आके इस आयत से उनको हर सबको समझाया, जितने लोग वहाँ थे दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गए थे उन सबको समझाया कि बाकी रसूलों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे रसूल हैं और हम जिहाद, जंग और जितने अच्छे काम भी कर रहे हैं वो सब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।